क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक फिल्म बिना एक शब्द कहे भी आपको रुला सकती है या डरा सकती है? नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फिल्म मेकर्स लाइट, परछाइयों और रंगों का इस्तेमाल करके हमारी भावनाओं को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। एक बेहतरीन सिनेमैटिक और रहस्यमयी माहौल बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, क्यों एक सीन को देखकर अचानक से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि ठीक अगला सीन हमें एक अजीब सी शांति का एहसास कराता है। ये कोई जादू नहीं है, ये असल में लाइटिंग और रंगों की एक इनविजिबल यानी अदृश्य ताकत है जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंधेरे में फिल्म निर्माण की, यानी उन चीजों को कैमरे में कैद करना जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देती। देखिए, जब रात के अंधेरे को पर्दे पर दिखाना होता है तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला है वो पुराना क्लासिक इल्यूजन, जिसे हम डे फॉर नाइट कहते हैं। इसमें शूटिंग तो दिन में ही होती है, लेकिन कैमरे को 2 से 3 स्टॉप अंडर एक्सपोज करके और ब्लू टिंट के साथ एनडी फिल्टर्स लगाकर रात का धोखा क्रिएट किया जाता है। पर दूसरी तरफ अगर आपको सच में असली रात को कैद करना है तो तकनीक बिल्कुल बदल जाती है। इसके लिए फास्ट लेंस जैसे f1.8 और हाई ISO का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हर हल्की सी रोशनी को भी पकड़ा जा सके। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग लाइटिंग सेटअप्स सीधे तौर पर फिल्म के इमोशन से जुड़े होते हैं। जैसे हाई की लाइटिंग को ही ले लीजिए, जिसमें कंट्रास्ट बहुत कम होता है। ये कॉमेडी फिल्मों को एकदम हल्का और खुशनुमा बनाती है। वहीं लो की लाइटिंग, जिसमें गहरी परछाइयाँ होती हैं, वो हॉरर या नुआर फिल्मों में डर का माहौल सेट करती है। और हाँ, प्रैक्टिकल लाइटिंग जैसे सीन में रखा कोई टेबल लैंप, वो कहानी में एक एकदम असली वाला फील यानी रियलिज्म ऐड कर देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प पहलू पर, परछाइयों की ताकत, यानी अंधेरे का इस्तेमाल करके प्रकाश को ढालना। क्या आपने कभी चियारोस्कूरो या टेनेब्रिज्म के बारे में सुना है? नाम थोड़े भारी जरूर हैं, लेकिन ये असल में 17वीं सदी के महान चित्रकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कमाल की तकनीकें हैं। इसमें होता क्या है कि एक गहरे अंधेरे वाले वातावरण में अचानक रोशनी और परछाई का बहुत ही हिंसक कंट्रास्ट दिखाया जाता है। ये तकनीक सिनेमैटिक लाइटिंग को उन मास्टर पेंटर्स के इमोशनल स्ट्रोक्स के साथ जोड़ती है, जिससे सीन में गजब का नाटकीय तनाव पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए जरा इस सीन पर ध्यान दीजिए। यहाँ प्रैक्टिकल लाइटिंग और चियरोस्कोरो का इस्तेमाल करके किरदारों को बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। सोचिए, सिर्फ एक छोटे से लैंप की रोशनी ने कितना रहस्यमयी और इंटेंस माहौल तैयार कर दिया है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि लो की लाइटिंग में हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो का बहुत महत्व है, जैसे कि 8:1। इसमें स्क्रीन का ज्यादातर हिस्सा गहरी परछाइयों में डूबा रहता है। इसका असर पता है क्या होता है? ये हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी और अकेलेपन की भावना भर देती है। चाहे वो क्लासिक फिल्म नुआर हो या आज की न्यू नुआर, ये तकनीक उनके लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह है। चलिए अब रोशनी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रंगों की भाषा की। ये रंग कैसे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस से फुसफुसाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात नीले रंग की। ये रंग सिनेमा में बहुत कुछ कह सकता है। एक तरफ तो ये अंतरिक्ष जैसी गहरी शांति और अध्यात्म का प्रतीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ही ठंडी लॉजिक, भावनात्मक दूरी और अकेलेपन को भी दर्शाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, किसी किरदार को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग और अकेला महसूस करवाने के लिए अक्सर इसी नीले रंग का सहारा लिया जाता है। इसके बिल्कुल उलट है लाल रंग। लाल रंग चुपचाप बात नहीं करता, वो चीख कर अपनी मौजूदगी जताता है। ये सीधे आपका ध्यान खींचता है और आपकी पल्स रेट बढ़ा देता है। लाल रंग का मतलब ही है पावर, खतरा, हद से ज्यादा जुनून या फिर कोई बहुत बड़ा विद्रोह। जहां लाल रंग है, समझ लीजिए कुछ तो बड़ा होने वाला है। और हरा रंग, इसकी तो जैसे एक डबल पर्सनैलिटी होती है। वैसे तो हरा रंग प्रकृति, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी अननेचुरल या नियॉन टिंट मिला दिया जाए ना, तो ये अचानक से बहुत अजीब और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाला बन जाता है। ये बड़ी ही खूबसूरती से हमारी सच्चाई और भ्रम के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। अब पीला रंग एक बहुत ही नाजुक सी लकीर पर चलता है। अगर हल्का है तो ये हमें पुरानी सुनहरी यादों और धूप की गर्माहट का एहसास कराता है, लेकिन अगर आप इसका सैचुरेशन थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो वो प्यारा सा पीला रंग अचानक से एक भयानक बेचैनी,
पागलपन और दिमाग को हिला देने वाली चेतावनी बन जाता है ना कमाल की बात। इसी तरह बैंगनी यानी पर्पल रंग किसी गहरे बदलाव या एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर को दिखाता है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत नारंगी यानी ऑरेंज रंग एक बहुत ही रॉ, अंदरूनी उथल-पुथल और एड्रेनलिन से भरी एक हताश ऊर्जा को पर्दे पर उतारता है। दोनों का फील एक दूसरे से एकदम अलग है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, दृश्य रूपकों का निर्माण यानी विजुअल मेटाफर्स। कैसे ये परछाइयाँ बिना कुछ कहे पूरी कहानी बयां कर देती हैं। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब सिर्फ रंगों का ना होना नहीं है। ये दोनों मिलकर किसी भी कहानी को उसकी असलियत तक छील कर रख देते हैं। काला रंग जहां शोक और नैतिक उलझन को दिखाता है, वहीं सफेद सच्चाई या फिर एक गहरे खालीपन को दर्शाता है। किसी भी इंसान के अंदर चल रही बदले और इंसाफ की जंग को दिखाने का इससे पावरफुल तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। और कभी-कभी तो रोशनी खुद ही एक किरदार बन जाती है। जरा सोचिए, घने कोहरे और अंधेरे को चीरती हुई एक स्पॉटलाइट। ये सिर्फ एक लाइट नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रहे सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को उजागर करने वाला एक बेहद ताकतवर विजुअल मेटाफर है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। अगली बार जब आप कोई फिल्म देखेंगे तो क्या परछाइयों और रंगों की ये साइलेंट लैंग्वेज आपका नजरिया नहीं बदल देगी? मुझे तो पक्का यकीन है कि बदल देगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर परछाई और हर रंग में एक पूरी कहानी छुपी होती है।